नमस्कार साथियों, मेरा नाम रोहितास बिश्नोई है और मैं 2019 से रीट की तैयारी कर रहा हूँ। और पिछले कुछ 3 महीनों से मैंने यूट्यूब और टेलीग्राम का चैनल बनाया और जिस पर टेलीग्राम पर हम 4,500 जने हैं, वो विद्यार्थी है, वो तैयारी कर रहे हैं और यूट्यूब पर भी करीबन 3,000 के आसपास हम तैयारी करने वाले बंदे हैं। कल साइंस का हम सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देने गए और वो रद्द हो गया। और ये सिलसिला लगभग जब से रीट 2021 का पेपर दिया है उसके बाद लगातार चलता आ रहा है। कभी कांस्टेबल का पेपर रद्द होता है, कभी वन रक्षक का पेपर दोबारा करवाया जाता है और सेकंड ग्रेड का भी ये जैसे रद्द हो गया है। तो ये सिलसिला लगभग 3-4 साल से लगातार चलता आ रहा है और स्टूडेंट्स है वो बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। हम ये स्थिति जैसे हमारे अंदर बीत रही है या जिस प्रकार से हम इसको महसूस कर रहे हैं, ये जो जिसके ऊपर होता है ना, उसके अलावा कोई महसूस नहीं कर सकता। हाँ, यूट्यूब पर आएंगे और राजनेता भी अपने भाषण में बोलेंगे कि ये पेपर आउट हुआ है, इस पर कार्रवाई होगी या इसका कानून बनाया गया। तो जब से हुआ है अभी किसी को ऐसी हमने अभी तक ये भी नहीं सुना है कि रीट 2021 में जो गिरफ्तार हुए हैं, जिनकी वजह से पेपर आउट हुआ है, उन्हें कुछ सज़ा मिली हो। वो जैसे ही वो कुछ दिनों तक वो बातें चली कि पेपर आउट होने वाले ये गिरोह को पकड़ लिया गया है और उसके बाद में 3-4 दिन या 10-15 दिन के बाद में उनको जमानत मिल गई और वो अपने अपने रास्ता उनका साफ हो गया। अब बीती हमारे ऊपर, हम जैसे ही रीट 2021 की तैयारी की, अच्छे से तैयारी की, एग्जाम बहुत बार आगे बढ़ा और हम समझ सकते हैं कि वहाँ एग्जाम बढ़ा हो तो कारण भी बता सकते हैं कि कोरोना की वजह से एग्जाम बढ़ा है और रीट में कुछ सुधार करके फिर हमने वो एग्ज़ाम करवाया है। पहले एक पेपर था, फिर 2 पेपर का वेटेज हटाया है, उस वजह से थोड़ा टाइम लग गया है। तो इस हिसाब से हमने 26 सितंबर को बिना किसी आरोप लगाए हुए हमने अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद हमारे अच्छे नंबर आए। मेरे साथी बहुत सारे हैं जो यूट्यूब पर हम साथ मिलकर तैयारी करने वाले हैं, उनमें बहुत सारे हैं जिनके 135-40 से ऊपर नंबर आए और हमने अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम दिया और हमारे मन में लग रहा था कि हम सिलेक्शन हो गए, सरकारी नौकरी हमने पा ली। उसके बाद में फरवरी में, सितंबर से लगभग 4-5 महीने बाद में न्यूज़ आती है कि ये एग्ज़ाम है वो रद्द हो चुका है। और उस समय ये कोई महसूस नहीं कर सकता, या तो मेरे जैसे जितने अभ्यर्थी थे जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे थे और मन में ये सोच कर बैठे थे कि हमारा सिलेक्शन हो गया, या तो वो या उनके घर वाले। उनके अलावा इस पीड़ा को, इस दर्द को कोई महसूस नहीं कर सकता। वो जो दर्द था या जो उस समय का टाइम था, जैसे घर में किसी का मातम होता है ना, उससे भी बुरा हाल था जो अभ्यर्थी तैयारी करने वाले थे या उनसे रिलेटेड जो उनके परिवारजन थे। बहुत बुरी बीती। अगर आप बाकी एग्जाम जैसे ही रद्द होते हैं, 15-20 दिन में वापस एग्जाम करवा देते हैं, तो रीट में भी आपको ऐसे ही करना था कि वापस जैसे ही 26 जनवरी या जब भी एग्ज़ाम रद्द किया उसके 1 या 1.5 महीने के बाद अगर हमारा एग्ज़ाम करवा देते तो आज हम एग्ज़ाम दे चुके होते, या तो सिलेक्शन ले लिया होता या फिर अपनी कोई दूसरा काम करते। उसके बाद आपने एग्ज़ाम नहीं करवाया और हमें लालच दिया गया कि आपके डबल पद करके विज्ञप्ति निकालेंगे और डबल पद के लालच में हमने वापस तैयारी स्टार्ट कर दी। जैसे ही विज्ञप्ति निकली, वापस वैसे के वैसे पद और हमारे सेकंड लेवल के पद कम कर दिए। ये सभी को बातें पता है कि कितना नाइंसाफ़ी सेकंड लेवल वालों के साथ हुई है, रीट लेवल 2 वालों के साथ हुई है। और जितने भी तमाम कैंडिडेट जो कंपटीशन की राजस्थान में तैयारी करने वाले हैं, उस सब के साथ हुई है। किसी का पेपर आउट हुआ है तो सामने आ गया, किसी का सामने नहीं आया है। जैसे आज मुख्यमंत्री जी ने प्रेस वार्ता में कहा कि हम क्या है, कार्रवाई कर रहे हैं या हम पता लगा रहे हैं। आपने पता लगा लिया, उसके बाद में कार्रवाई नहीं की। हाँ, आपने पता जरूर हर एग्जाम में लगा लिया है, पता चल गया है कि ये पेपर आउट हुए हैं और उन पेपर को आपने रद्द किया है। उसके बाद में अगर आप धरातल पर उतरकर उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, जो आपने कानून बनाया है उसका धरातल पर उपयोग नहीं होगा, तो ये कानून हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो मैं मेरे वीडियो के माध्यम से और मेरे द्वारा जुड़े हुए तमाम अभ्यर्थियों के माध्यम से ये सरकार तक या जहाँ तक ये बात पहुँच रही है उन सबको ये पहुँचाना चाहता हूँ कि हमें ये, अगर आपने खुलेआम सेकंड ग्रेड का एग्जाम पेपर खुलेआम बस पकड़ी गई है और उनमें पेपर मिला है हूबहू, तो आप इसकी उच्च स्तरीय जांच, लगभग सीबीआई तक ये जांच आपको दे देनी चाहिए, ताकि वहाँ कड़ी से कड़ी जोड़कर उस आखिरी व्यक्ति को पकड़ सके जिससे के द्वारा ये पेपर है वहाँ से लीक हो रहा है। क्योंकि पेपर हर भर्ती में लीक हो रहा है, चाहे वो आरपीएससी का बोर्ड हो, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड हो या किसी प्रकार का राजस्थान कांस्टेबल का एग्जाम करवाने वाला, हर एग्जाम है वो आउट हो रहा है, पेपर आउट हो रहा है हर एग्जाम में, ऐसी है। तो मैं यही कहूँगा कि उच्च स्तरीय जांच की मांग की जाए, क्योंकि हमने आंदोलन करके कितनी बार शहीद स्मारक पर बैठकर आंदोलन किया। जैसे बेरोजगार संघ के नेता हैं जैसे उपेंद्र यादव जी, वो जब भी आंदोलन करते हैं या हमारे साथ खड़े होते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो भी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं उनकी आवाज़ को दबा दी जाती है। तो मैं सभी साथियों से यही कहूँगा कि हमने ट्विटर अभियान भी बहुत चला लिया, हमने सड़क पर उतर कर भी आंदोलन कर लिया, फिर भी ये पेपर आउट होने वाले रुक नहीं रहे। और एक बात है, समाज की भी गलती है इसमें, हमारा जो सिस्टम है, समाज है, उसकी भी गलती है। जब पेपर लेने वाला है अगर उनकी कोई शिकायत करता है तो भी जो शिकायत करने वाला है कि इस के पास, फलाने के पास पेपर आया है, ये पेपर से लगा है, तो उसको भी अलग नज़र से देखा जाता है कि ये चुगली कर रहा है या जैसे भी कर रहा है। तो ऐसे भी अगर इस प्रकार से देखे जाए, और जो पेपर लाता है, जो पेपर से सेलेक्ट होता है, उसको इतनी घृणित नज़र से नहीं देखते, उसको सम्मान की नज़र से देखते हैं कि ये पेपर लाने वाला है या इसकी पहुँच है वो बहुत ऊपर तक है। तो ये सब सुधार अगर धरातल पर और हम सब नहीं करेंगे तब तक ये सुधरने वाले हैं नहीं। और
नेताओं को बस 2 शब्द कहने होते हैं कि पेपर आउट हो गया है, पेपर रद्द किया जाता है, वापस पेपर है वो इतनी तारीख को कर दिया जाएगा। बस इतनी बात में वो अपनी बात को पूरी कर देते हैं। तो जो बीतती हैं वो स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स पर बीतती है वो कोई नहीं समझ सकता। जो हमारे ऊपर बीती है पिछले 4 सालों से जो बीत रही है, जिस सबको जवाब देना पड़ता है कि, और साथ में जब पेपर आउट हुआ 100 जैसे बढ़िया नंबर आए तो बोलने वाले क्या बोलते हैं कि आपने अगर इस भर्ती में 136 लाए हैं तो अगले में भी आप ला सकते हो, अगर आपके नहीं आते हैं तो आप पेपर से जुगाड़ किया है। तो ये कोई आंसर नहीं हुआ, ये कोई जवाब नहीं हुआ कि जिनके अभी नंबर आए हैं वो पेपर के बिना नहीं आए। तो आप अगर हम 4 साल बाद वापस एग्जाम दे रहे हैं तो उनका और उसका कोई रिलेट नहीं। 4 साल में आदमी कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है वो आप आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि जिस पर नहीं बीतती है वो केवल भाषण दे सकता है, किसी को समझा सकता है, बाकी जो उसको महसूस नहीं कर सकता। तो मेरी सबसे गुजारिश यही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और मेरे तरह जो भी यूट्यूब है जिनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर है और काफ़ी यूट्यूब बड़ा है, तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप भी ऐसे वीडियो बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा बनाए, ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंच सके और कुछ ऐसा कानून बनाए जिससे कड़ी से कड़ी है वो धरातल पर उतर कर बोलो। क्योंकि एग्जाम का ही देखो, कंपटीशन का हर एग्जाम हर पेपर आउट होता है और परीक्षा रद्द होती है। कभी चुनाव में गड़बड़ी क्यों नहीं होती? वहाँ पर आपका क्या सिस्टम है कि 1% भी आप गड़बड़ी नहीं होती चुनाव में, केवल और केवल सेकंड ये कंपटीशन एग्जाम में ही ऐसा क्यों होता है? अगर वहाँ पर नहीं होती है तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि पेपर है वो आउट नहीं हो और 100% प्योर तरीके से हमारा पेपर करवाया जाए।